बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पीएसटी यानी प्राइमरी स्कूल टीचर का पेपर पैटर्न और जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह की होती है, उसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर्स होते हैं, यानी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर कंटेंट, वेटेजेस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, फिर उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। पोस्टें इंशाल्लाह जल्द अनाउंस होने वाली हैं, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर किस किस्म का होगा। तो ये जो पेपर वेटेजेस और पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पिछले साल जो लास्ट भर्ती हुई थी उसके हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो कि पिछली दफ़ा जो टीचर भर्ती हुए थे, तो इस दफ़ा भी वैसे ही भर्ती है। ईटा के ज़रिए टेस्ट कंडक्ट होगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा। तो इसलिए कभी इम्कान आते हैं कि यही पेपर पैटर्न यानी यही कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फॉलो की जाएगी और इसी तरह का पेपर आपको जो है पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी और आपका पेपर इस तरह का होगा। तो इसलिए वीडियो को आपने गौर से देखना है और फिर उस हिसाब से आपने अपनी जो ज़हन के अंदर रख कर तैयारी करनी है। अच्छा, तो दोस्तों, पीएसटी यानी प्राइमरी स्कूल टीचर, इसका बेसिक पे स्केल होता है 12। इसका जो पेपर पैटर्न है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और इसमें जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंटेंट वेटेजेस जो होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये बता दूं कि ये टोटल 100 नंबर यानी 100 एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज टाइप ये टेस्ट होता है और टोटल नंबर इसके 100 होते हैं यानी 100 नंबर होते हैं। और इसमें पासिंग मार्क्स 40 थे पिछली दफ़ा और मैं भी इस दफ़ा 50 रख दिए जाएँ। और क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके मुताबिक 50 नंबर लेना मस्ट है। इसके अलावा फिर अगर उम्मीदवार वहाँ पे किसी यूनिट काउंसिल के अंदर, चूँकि यूनिट काउंसिल वाइज ये पोस्टें आती हैं, तो वहाँ पे मौजूद नहीं है जिन्होंने मतलब कि 50 नंबर नहीं ले सका, कोई क्वालिफाई नहीं कर सका है, तो देन ये कम करके 30% पे रख दिया जाता है। फिर 30% से ऊपर वाले को पास कंसिडर किया जाएगा और फिर उनका मेरिट बनेगा। अच्छा, तो ये जो पीएसटी का पेपर होगा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले इंग्लिश के आपके 25 एमसीक्यूज होंगे यानी 25% आपका पेपर इंग्लिश का होगा, जिसमें आप इसे समझ लें कि 25% मतलब कि 25 नंबर आपके इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके 20% होगा यानी कि 20 एमसीक्यूज आपके पास मैथमेटिक्स के होंगे। देन इसके बाद जनरल साइंस के आपके पास 20% होंगे और ये 20 एमसीक्यूज होंगे आपके जनरल साइंस के। सोशल स्टडी 10% होगा, सोशल स्टडीज़ के आपके पास यानी 10 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह से इस उर्दू के आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे और इसके बाद इस्लामियात भी आपकी 10% होगी। तो पेडागोजी के आपके पास 5% यानी 5 पेडागोजी के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। तो इसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा इंग्लिश के 25% एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, जनरल साइंस के सेम होते हैं यानी 20-20। और इसके बाद सोशल स्टडी, उर्दू, इस्लामियात के सेम होते हैं 10-10% और पेडागोजी के फिर आपके पास 5 नंबर होते हैं। तो इस तरह का आपका पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और ये तमाम तर जितने भी एमसीक्यूज होते हैं इनका लेवल आपको सेकेंडरी लेवल बताया जाता है, यानी 10 तक आपकी जितनी भी बुक्स हैं इनके अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ले जाता है। लेकिन पिछली दफ़ा हायर सेकेंडरी लेवल के भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे, तो इसलिए आपने हायर सेकेंडरी लेवल तक अपनी जो स्टडी है उसको जारी करना है। आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है और आपने 12 मतलब कि 12वीं क्लास तक आपने इन बुक्स को रीड करना है और इस लेवल के हिसाब से आपने फिर अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।